Hello student, now in today's class we are continued the first chapter of the history subject। जो हम हमारा जो पहला चैप्टर चालू था हिस्ट्री का उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पहले लेक्चर में हमने मटेरियल सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। मटेरियल सोर्सेज में हमने बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस को हमने समझा था। नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस the next topic, that is the statues and memorials को डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से हाउ द स्टैचूज एंड मेमोरियल्स आर द मटेरियल सोर्स, कि कैसे स्टैचूज और मेमोरियल कैसे वो मटेरियल सोर्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैचूज और मेमोरियल मतलब पुतड़ा, एक प्रकार से पुतड़े जो रहते ना किसी भी बड़े इंसान के या किसी राजा के, महाराजा के, जो रूलर्स हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे फ्रीडम के लिए, या कोई भी काम पकड़ लो फ्रीडम के लिए नहीं, उसके बाद किसी क्रिकेटर ने, किसी स्पोर्टमैन ने, किसी एक्टर ने, हीरो ने, हीरोइन ने, या कुछ भी किसी साइंटिस्ट ने अगर हमारे देश के लिए या किसी के लिए अगर उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया होगा तो उसके रिस्पेक्ट के लिए हम क्या बनाते हैं, उसका स्टैचूज बनाते हैं, मेमोरियल्स बनाते हैं, जिसके वजह से उनके बारे में उनके बारे में हमें पता चलता है। अगर तुम्हारे गढ़चिरौली में एक एग्जांपल आपको गढ़चिरौली कि यहाँ पर किसका स्टैचू है आप देख सकते हो, जो गोंड राजा है, उसका नाम अभी उसके मतलब उनका अभी क्या है यहाँ पर चामोर्शी रोड पर स्टैचूज है, ठीक है। तो उनका अगर स्टैचू हम देखेंगे, उनके स्टैचू को देखने के लिए जाएंगे तो उनके बारे में हमें पता लगता है कि उन्होंने क्या किया होगा उस टाइम पर, इसीलिए उनका भी स्टैचूज है। क्यों हर एक इंसान का स्टैचू बनाया जाता है, क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि जो लोग फेमस है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनका ही क्या करेंगे हम स्टैचू निकालेंगे। सबका निकाले तो कैसे चलेगा, बराबर है ना। तो देखो ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस मतलब हमको इंडिपेंडेंस मिलने के पहले और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इस टाइम पर हमने इस दौरान बहुत सारे मेमोरियल्स और बहुत सारे स्टैचूज इंडिया में बनाए गए, बहुत सारे लोगों के, ठीक है। तो इनके वजह से these statues are also important for the study of modern Indian history. The various statues provide information about the contemporary rulers and contemporary history. तो उनके वजह से, उन स्टैचूज के वजह से या मेमोरियल्स की वजह से हमें पहले के जमाने की हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और जो भी चल रही है कंटेम्पररी हिस्ट्री वो भी पता लग सकती है, या हम उसको पता लगाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई स्टैचूज को और मेमोरियल्स को मटेरियल सोर्स कहा जाता है, क्योंकि वो मटेरियल है, कोई ना कोई चीज है। अभी वो स्टैचूज या मेमोरियल्स के ऊपर क्या रहता है, तो उसके नीचे नेम ऑफ दैट पर्सन, उस आदमी का नाम रहता है, उसका बर्थ प्लेस कहाँ पर होगा, डेट ऑफ बर्थ वो भी हमको पता लगता है। उसके बाद वो किस तरह से मरा, फाइट में मरा या किसी ने उसको गोली मार दी या कोई डिसीज की वजह से मर गया, तो ये भी हमको इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट उन्होंने क्या काम किया अपने पूरी जिंदगी में, उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज उसका एक पुतला मतलब उसका एक बायोलॉजिकल वो कैसा था, कैसे दिखता था, वो एक प्रकार उसका पुतला निकाला जाता है, स्केच निकाला जाता है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन या हमें चीज कोई भी स्टैचू देखने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है। देयर आर नंबर ऑफ स्टैचूज आर इरेक्टेड इन द महाराष्ट्र एज वेल एज इन द होल कंट्री। पूरे देश में या हमारे महाराष्ट्र में भी अलग अलग लोगों के स्टैचूज बनाए गए। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक पकड़ लो, शिवाजी महाराज पकड़ लो, बाबा साहब आम्बेडकर, सो मेनी। तो इस ऐसे हमें ये इसीलिए उसको मटेरियल सोर्स कहा जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार से चीज है और जिसके वजह से हमें हिस्ट्री की, पहले जमाने की या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन पता लगती है, ठीक है।